हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग लेकर मैं आपके पास हूँ। अभी हम लोग जो है क्वेश्चनायर मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चनायर मेथड में कुछ टॉपिक जो है सब टॉपिक बोले तो रह गया है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पर्सनावली पार्ट 2 इसमें है, क्वेश्चनायर पार्ट 2 है। जैसे कि हमने संरचित प्रश्नावली यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर के बारे में कर लिया है। आज हम करेंगे नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। असंरचित प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर में हम पहले से ही क्वेश्चन जो है बना लेते हैं और उसके बाद जो है सेंड करते हैं, लेकिन इसमें जो है पहले से निर्माण नहीं होता। ये कैसे होता है? बल्कि उन विषयों आदि का उल्लेख रहता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार यह प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची यानी इंटरव्यू स्केड्यूल के समान ही है। असंरचित प्रश्नावली की परिभाषा करते हुए श्री केप्ट ने लिखा है, इसमें वे निश्चित विषय क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनके संबंध में साक्षात्कार की अवधि में सूचना प्राप्त करनी होती है, परंतु प्रणाली में साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के स्वरूपों में व क्रम आदि में के विषय में प्रायः स्वतंत्र होता है। यद्यपि असंरचित प्रश्नावली को प्रश्नावली मानना ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं किया जाता, फिर भी श्रीमती यंग आदि ने इसे प्रश्नावली का ही स्वरूप माना है। देखिए, इसमें पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं होता है, तो जब इसमें पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं है तो इसको हम कैसे क्वेश्चनायर माने। लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चनायर के ही कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो है जिनसे भी हमें क्वेश्चन लेना है, जिनसे सूचना हमें लेनी है, एट अ टाइम जो है उनके सामने क्वेश्चन रखा जाता है और वो ये साक्षात्कार टाइप का हो जाता है। मतलब कि सामने से ही आप जो है उनसे क्वेश्चन पूछते हो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर को सभी जो फिलोसफर्स हैं वो क्वेश्चनायर की कैटेगरी में रखना नहीं भी चाहते, लेकिन फिर भी रखा गया है। अब आइए हम जो सेकंड देखेंगे, जिसको हम लोग क्लोज क्वेश्चनायर बोल रहे थे। ये ही क्वेश्चन आता है क्लोज, ओपन, ये क्वेश्चन ही जो है आता है इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को। ये क्या होता है क्लोज क्वेश्चनायर? आइए देखते हैं, जिसको हम लोग प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली कहते हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली से तात्पर्य ऐसी प्रश्नावली से है जिसमें सम्मिलित प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्नों के साथ ही दिए रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो, और उत्तरदाता को उनमें से किसी एक उत्तर को छांटना होता है, जो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। जैसे देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आप किस साधन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हो? रेडियो, समाचार पत्र, पोस्टर, टेलीविजन, हैंडबिल, भाषण। तो आप इसमें से किसको टिक करोगे? जैसे मान लीजिए आपने इसमें से मारना टेलीविज़न को, तो टेलीविज़न टिक किया आपने। तो यहाँ पे ये जो प्रतिबंधित रहता है क्लोज क्वेश्चनायर, इसमें आंसर भी दिया रहता है, क्वेश्चन के साथ आंसर दिया रहता है, आपको अपने मत के अनुसार चुनना रहता है। जैसे दूसरे टाइप का अगर देखें, क्या आपकी जाति में बाल विवाह प्रचलित है, हाँ या नहीं? तो आप टिक करेंगे हाँ या फिर नहीं, दोनों में से कोई एक टिक करेंगे। इस प्रकार की प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण अत्यंत ही सरल होता है, क्योंकि सूचनादाता द्वारा प्रदत्त पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही होते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे इन्हीं में से देंगे। आप इसमें अगर कुछ और जैसे कंप्यूटर अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। आपका उत्तर जो है इन्हीं ऑप्शंस में से ही होना चाहिए। प्रतिबंधित क्या है? ओपन क्वेश्चनायर, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? असीमित प्रश्नावली इस प्रकार की होती है जिसमें सूचनादाता स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग गहन एवं वर्णनात्मक सूचनाओं के लिए अथवा किसी
विषय से संबंधित प्राथमिक सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको अपना आंसर जो है खुद लिखना है। आप स्वतंत्र रहते हैं अपने आंसर को देने के लिए, कोई भी लिमिटेड जो है उत्तर नहीं रहता है जिसमें से आप सिलेक्ट करें। तो ये होता है हमारा ओपन क्वेश्चनायर। अब आइए तीसरा हमारा क्या है, चित्रमय प्रश्नावली, पिक्चोरियल क्वेश्चनायर। ये क्या है, तो प्रतिबंधित प्रश्नावली का यही एक रूप है। ये भी आपका प्रतिबंधित ही है, मतलब ये भी क्लोज्ड ही है। कैसे, जिसमें संभावित उत्तरों के स्थान पर उन उत्तरों से संबंधित कुछ चित्र दिए जाते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे ऑप्शन था ना ABCD, यहाँ पे आपको पिक्चर है, इसमें से कोई एक पिक्चर जो है आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप किस चीज़ से में आपका जैसे बतला देता है कि उसका मत किस चीज़ से मेल खाता है। मतलब कि ये जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, अब किससे आपका जो है आंसर मेल खाएगा। तो मान लीजिए मैंने इसको टिक कर दिया, जिसका मतलब मेरा जो आंसर है इन चारों में से है। आपका इसका क्वेश्चन क्या था, आपका परिवार कितना बड़ा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो इस तरह से आपने 4 कर दिया, ये 4 किया, ये 3 किया, ये 2 किया। यहाँ पे 4 नहीं है, 4 प्लस है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग हैं और इसमें 4 है। ठीक है, तो मैंने 4 प्लस किया, मेरे फैमिली में 4 से ज़्यादा लोग। चलिए, मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली उपरोक्त तीनों अथवा पहली 2 प्रकार की प्रश्नावली का मिश्रण होता है। मतलब ये जो हमने अभी किया, ये 3, 2, ये 1, इनके मिक्सअप होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। आइए देखते हैं कैसे। प्रायः प्रतिबंधित तथा अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों को मिलाकर जो प्रश्नावली बनाई जाती है वो मिश्रित कहलाती है। मतलब इसमें प्रतिबंधित भी रहता है, रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, क्लोज्ड भी रहता है, ओपन भी रहता है। कैसे, इसमें 2 प्रश्नावलियों के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में समाजशास्त्रियों, अनुसंधानों तथा सर्वेक्षणों में इसी प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग अधिकतम होता है। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं अब हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर, कैसे हम जो है अच्छी प्रश्नावली बना सकते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के प्रश्न स्पष्ट एवं उसके उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार होने चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्रश्नावली की छपाई स्पष्ट एवं आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रश्न का दोहरा उत्तर नहीं निकलता हो। प्रश्नावली के उद्देश्य के अनुसार ही प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे कि उत्तर देने में खिन्नता या रुष्टता उत्पन्न हो। प्रश्नावली के निर्देश स्पष्ट तथा पूर्ण होने चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि छात्र की विभिन्न योग्यताओं, उपलब्धियों, रुचियों और अभिवृत्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रश्नावली के प्रश्न व्यवस्थित क्रम में तथा बालक की मानसिक योग्यता के अनुसार होने चाहिए। छात्रों को प्रश्नावली भरने के लिए देने से पहले अनुभवी कार्यकर्ताओं को दिखाकर उसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता के संबंध में संदेह दूर करना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हैं, टोटल 10 हैं। और ऐसी ये सारी चीज़ें जो है जब हम क्वेश्चन रेडी करते हैं, क्वेश्चनायर हमारा रेडी होता है, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो या मिश्रित हो, लेकिन उसमें ये सारी खूबियाँ, ये सारे विशेषताएं, ये सारी प्रकृति होनी चाहिए। टोटल है 14, आप चाहे तो 10 ही लिखिए। उत्तम प्रश्नावली वैधता यानी गुणांक स्वर का होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उत्तम प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नावली की सामग्री तथा इसकी रचना इस प्रकार हो जिससे कि वस्तु पूरक आंकड़े प्राप्त हो सके। यह देखने में सुंदर होनी चाहिए, कागज उत्तम श्रेणी का हो और उसके साथ संलग्न पत्र व अध्ययनकर्ताओं को स्वयं के पते वाला टिकट लगा
लिफाफा लगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसके लिमिटेशन क्या है? तो है अवलोकन का प्राप्त ना होना, मतलब कि ऑब्जर्वेशन का प्राप्त ना होना। ठीक है, साक्षात्कार तथा अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता केवल इस बात पर ही आश्रित नहीं होता कि सूचना दाता क्या कहता है, बल्कि इसके साथ ही साथ उसे वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार अवलोकन के द्वारा सूचना दाता द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रामाणिकता की जांच भी साथ ही साथ हो जाती है। देखिए, होता क्या है इंटरव्यू मेथड में कि हम सामने सामने बैठ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम सामने सामने जब बैठ के क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमें सामने से आंसर दे रहे हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। लेकिन जब हम क्वेश्चनायर मेथड यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती है। तो यही है कि हमें ऑब्जर्वेशन का टाइम और ऑब्जर्वेशन का अवसर जो है नहीं मिलता है, इसीलिए उसके बोल सकते हो कि आंसर पे हमें थोड़ा डाउट रहता है। दूसरा है भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। अब जैसे आप साथ में बैठे हो तो मैं आपको किसी भी तरह से इमोशनली सपोर्ट कर सकती हूँ, आपका जो आंसर आ रहा है इमोशनली आपको मैं बोल सकते हैं कि आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको गाइड भी कर सकती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चनायर मेथड में नहीं हो पाता है। तीसरा है खराब हस्तलेख से कठिनाई। मतलब है कि जो आपको आंसर लिख कर दे रहे हैं अगर उनकी राइटिंग जो है खराब है तो, या फिर ओवर राइटिंग करते हैं, या बहुत काट छांट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें से जो है आपको क्लियर उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो ये खराब हस्तलेख से कठिनाई होती है। सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। प्रश्नावली प्रविधि का एक और महत्वपूर्ण दोष है, इसलिए इसके लिए सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण है। इस प्रकार के प्रमाणिक सार्वभौमिक प्रश्नों जो कि प्रत्येक प्रकार के समूह, सांस्कृतिक प्रतिमान में पलने वाले व्यक्तियों तथा सभी सामाजिक होता है क्या है कि जो हम क्वेश्चन निर्माण करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में काम आए। वो हम जो भी क्वेश्चन निर्माण करते हैं वो हो सकता है कि अलग अलग वो हो सकता है कि मेरे समाज के लिए सही हो लेकिन आपके समाज के लिए अलग हो। तो सभी के समाज को, सभी के कल्चर को देख करके क्वेश्चन निर्माण कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये समस्या जो है क्वेश्चन निर्माण करने में आती है। अब यहाँ से आप लोग का इंग्लिश में होगा एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनायर, फिर डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनायर। हम लोगों ने जो है इसका ओपन क्लोज जो है कल के क्लास में ही कर लिया है, तो जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है वो कल के क्लास से ही जो है इसका आंसर ले सकते हैं। और आज हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इंग्लिश में दे दिया। तो ये है आपका हिंदी का, जो कि क्वेश्चनायर मेथड आज खत्म होगा। क्वेश्चनायर मेथड में आपका यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इन लोगों पे नोट्स लिख नॉन स्ट्रक्चर्ड तो नहीं आएगा। क्लोज क्वेश्चनायर क्या होता है, क्वेश्चन आता है नोट्स लिखने को, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, या ओपन क्वेश्चनायर क्या होता है ये आता है। तो ये दोनों VVI क्वेश्चन है, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। फिर उसके बाद पिक्टोरियल क्वेश्चनायर भी आ सकता है, समझ जब जाएंगे तो आंसर तो दे ही सकते हैं। उसके बाद अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, ये भी VVI है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गए। सीमाएं उतनी नहीं आती हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनायर मेथड को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आप जाहिर सी बात है खुद से इसका लिमिटेशन भी बता सकते हैं कि किस तरह से हमें इंटरव्यू मेथड में सही तरीके से जो है उसका इंफॉर्मेशन पता चलता है, उसकी वैलिडिटी जो है होती है, लेकिन क्वेश्चनायर में नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी 7 बजे B.Ed सेकेंड ईयर के क्लास में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।